ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। यह विषय है आज की मुरली का। आज की मुरली के हिसाब से हम योग करेंगे, जिससे मुरली भी रिवाइज होगी और योग भी होगा। तो पहली लाइन है मुरली की। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मणात्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। तो पहली लाइन सुनते ही बाबा किसको देख रहे हैं, उस स्मृति में टिक जाए कि मैं हूँ पूर्वज आत्मा, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना। एक तरफ पूर्वज हो और साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। तो महसूस करें खुद को सृष्टि रूपी झाड़ की जड़ों में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण और पूर्वज आत्मा, जिसको बाबा बड़े प्यार से देख रहे हैं और हमारी विशेषताओं को, जिन विशेषताओं को खुद हमने भी कम पहचाना है, बाबा ने हमारी उन विशेषताओं को पहचाना है और उन्हीं विशेषताओं का वर्णन आज की मुरली में बाबा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम ही सृष्टि के आधार हो, जड़ हो, तना हो। और इसी बात को महसूस करते हुए अपनी बीज रूप स्थिति बनाएंगे, जहां से पूरी सृष्टि का विस्तार होता है। हम आत्माओं का संबंध इस सृष्टि की हर एक आत्मा के साथ है, चाहे विश्व के किसी भी कोने में है। कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा, जीव, प्राणी, प्रकृति, इन सब का मैं बीज रूप हूँ। जैसे बीज का संपूर्ण वृक्ष से संबंध होता है, ऐसे ही पूरी सृष्टि रूपी चक्र का, झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। इतना जिम्मेवारी का आभास हम आत्माओं को होना चाहिए कि मुझे बाबा ने पूरी सृष्टि की पालना के लिए चुना है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मेरे द्वारा निकले हुए वाइब्रेशंस का असर पूरी सृष्टि पर पड़ता है। इतनी जिम्मेवारी बाबा ने हम पूर्वज आत्माओं पर डाली है। साथ साथ पूज्य आत्माएं, बाबा कहते हैं कि जितनी पूजा जिस विधि से आप पूज्य आत्माओं की होती है, ऐसी पूजा और किसी भी धर्म पिता की नहीं होती। और किसी भी आत्मा की ऐसी महिमा पूरी सृष्टि में और किसी भी आत्मा की नहीं है, क्योंकि हम सदा परमात्मा के निकटतम रहे। अपने हर स्वरूप में हम परमात्मा के कंबाइंड रहे, चाहे वो आदि रूप में, अनादि रूप में। लेकिन हम जो है परमात्मा की नियरेस्ट और डियरेस्ट है। तो ऐसे अपने आप को पहचाने और ऐसी ही स्थिति अपने आप की स्थित करें,
जैसे पूर्वज आत्माओं का काम होता है सभी की पालना करना, ठीक ऐसे ही हम बच्चों की जिम्मेवारी है। बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी बनाया है, पूर्वज का टाइटल दिया है, तो अपनी जिम्मेवारी का आभास करते हुए सृष्टि के हर कण कण तक वाइब्रेशंस देंगे, शांति की और शक्ति की प्रकाश फैलाएंगे कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो बाबा आज कहते हैं कि पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप है, चाहे शिक्षा द्वारा, चाहे भोजन द्वारा, चाहे ज्ञान द्वारा शक्ति मिलती है, पालना द्वारा शक्ति मिलती है। तो आगे बाबा पूछते हैं कि पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि क्या है। तो पूर्वज आत्माओं की स्मृति होते ही हमें अपने आप को परमात्मा द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों, ज्ञान, गुण, खजानों से स्वयं को भरपूर करना है और स्वयं में भरपूर करके फिर जिस भी आत्मा को इस पूरी सृष्टि रूपी झाड़ में जो भी संबंध संपर्क में या बिना संबंध संपर्क में अलौकिक रूप में जिन भी आत्माओं से अर्थात पूरी सृष्टि की रूपी झाड़ को जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उसी समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, यही है अलौकिक पालना का स्वरूप। तो ऐसी पालना हम बच्चों को आनी चाहिए। बाबा की प्यारी उम्मीद है हम बच्चों से कि ऐसी पालना हम बच्चों को आनी चाहिए। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा अपने सातों गुणों से रिक्त आज हो चुकी है। सारा सृष्टि रूपी झाड़ कमजोर हो गया है, आत्माएं कमजोर है। तो मुझ पूर्वज आत्मा की जिम्मेवारी है सर्व आत्माओं को सकाश द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, मनसा सेवा द्वारा सर्व शक्तियों और गुणों से भरपूर करें और पूर्वज आत्मा के रूप में अपना योगदान दें। आगे बाबा कहते हैं कि विश्व में चारों तरफ जैसे ही हम समाचार सुनते हैं, हलचल की खबरें आती हैं, चाहे प्रकृति में, चाहे संबंधों में, चाहे अन्य कहीं भी स्थान पर, तो हलचल तो आगे भविष्य में और भी बढ़नी है। विश्व में अब भी हलचल है और समय प्रति समय और भी बढ़नी है। तो ऐसे समय पर आप सभी आत्माओं का फर्ज है, पूर्वज आत्माओं का फर्ज है विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बनकर सर्व को शांति की लाइट देना। तो अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई तीव्र गति से पालन करो, जिससे सभी आत्माओं को प्रकाश मिले, राहत मिले और शीतल जल के समान प्रकाश का अनुभव हो। तो ऐसी फर्ज अदाई बाबा हम बच्चों द्वारा चाहते हैं। तो हमारे लिए आज बाबा ने पुरुषार्थ दिया है कि स्व की स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाएं जो और सभी परिस्थितियों को आराम से हम पार कर सकें और दूसरों की मदद कर सकें। तो स्व पुरुषार्थ के लिए प्लान बनाएं, स्व स्थिति पर ध्यान दें। आगे बाबा किन बच्चों को याद प्यार और नमस्ते देते हैं, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इन चारों स्वमानों में स्वयं को चेक करें कि क्या ये याद प्यार और नमस्ते मेरे लिए भी है,
क्या मेरा फाउंडेशन इतना मजबूत है? क्या मैं पूर्वज आत्मा हूँ? ये सारे सवाल, क्वेश्चंस अपने माइंड में सेट करें और इनका आंसर चेक करें कि मैं आत्मा कहाँ तक पूर्वज रूप में, बीज रूप में स्वयं को स्थित कर पाती हूँ। आगे आज की मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं की निशानी बताई है कि पुरुषार्थ में कभी भी ठहरती कला, उतरती कला नहीं होनी चाहिए। एक रस अवस्था बनानी है। उसके लिए निशानियां बाबा बता रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी की आत्मा वह सदा डबल लाइट होगी, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं करेगी। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची होगी। तो अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, इसीलिए परिस्थिति बड़ी लगती है। तो स्वस्थिति की सीट पर सेट हो जाए, साक्षी दृष्टा होकर अपने फरिश्ता स्वरूप में टिककर हर परिस्थिति को देखें, हर स्थिति को देखें, व्यवहार में आए, तो स्वस्थिति एक रस हो सकेगी। जैसे बाबा कहते हैं, शरीर में भी आत्मा का स्थान मस्तक पर होता है, सर्वोच्च, ताकि वो नीचे के प्रभाव में न आए। ठीक इसी प्रकार से अपनी स्थिति को भी ऊंच रखें, साक्षी दृष्टा होकर हर सीन देखें। अंत में बाबा कहते हैं कि सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ हमारा स्व के प्रति है। स्व परिवर्तन करें, स्व उन्नति के प्लान बनाएं और उन पर दृढ़ निश्चय करके धारणा स्वरूप बने, तो सेवा स्वतः ही होती रहेगी। आज का वरदान बाबा का, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले समृद्धि और विसमृद्धि के चक्कर से मुक्त भव। जैसे ही हम खुद को बाबा के साथ कंबाइंड कर लेते हैं और ज्ञान के हर पॉइंट को धारणा में लाकर यूज करके अपना सारा दिन बिताते हैं, तो यह जीवन हीरे के समान लगती है। लेकिन जैसे ही भूल जाते हैं, तो पत्थर जैसे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह समृद्धि और विसमृद्धि का खेल है। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहो, तो यह जीवन हीरे समान वैल्यूएबल हो जाती है। क्योंकि बाबा कहते हैं, सारे ज्ञान का सार और ऊंच से ऊंच लक्ष्य ही है समृद्धि और विसमृद्धि। जैसे ही हमारी समृद्धि बनी कि मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाती है। और जैसे ही हम यह भूल जाते हैं, तो हम कलयुगी दुनिया में फंस जाते हैं। तो बाबा संगम युग के रहवासी, बाबा कहते, संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। यदि कलयुग में थोड़ी भी बुद्धि गई, तो इसी चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है और वह रौनक झट से धोखा देने वाली है। अर्थात एक पल की सावधानी भी हमें कलयुग की रौनक में फंसा देगी। तो बहुत सावधानी से हमेशा समृद्धि स्वरूप रहना है, आत्म समृद्धि का तिलक लगाना है। आज का स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को लो और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्ची राजयोगी हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को लो और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। तो आज के स्लोगन में बाबा ने सच्चे राजयोगी की डेफिनेशन बताई है। तो सच्चे राजयोगी बन के बैठे और योग करें कि मैं परमात्मा की बच्ची आत्मा, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने वाली, हर पल
स्मृति में रहने वाली, संगम युग की मौजों में जीने वाली, विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ, पूज्य और पूर्वजात्मा हूँ और मुझ पूर्वजात्मा से निरंतर शांति, शक्ति और पवित्रता की किरणें निरंतर निकल रही हैं, जो सृष्टि के कण कण में फैल रही है। सारी सृष्टि मुझ आत्मा की लाइट और माइट से पवित्र होती जा रही है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी बीज रूप आत्मा हूँ। जैसे संकल्प मुझ निमित आत्मा के मन बुद्धि में चलेंगे, वैसी ही सृष्टि का निर्माण मैं करूंगी। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सारी सृष्टि पवित्र हो रही है। सृष्टि के चक्र में आई हुई हर आत्मा का, हर जीव का, हर अंश का, हर तत्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।